हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिरन। न्यूज ये है कि रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक इमेज बहुत ज्यादा वायरल हो गई जिस पर यह लिखा था कि ऑल आई ऑन रफा, यानी सभी की निगाहें रफा पर है। और ये एक्टिविटी तब हुई जब इसराइल की रिसेंट एयर स्ट्राइक में 45 से ज्यादा मासूमों की मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर छोटे बच्चे थे। और इसी के जवाब में इसराइल ने एक पोस्ट शेयर करते हुए ये कहा, वेयर वर योर आइज ऑन अक्टूबर 7, यानी 7 अक्टूबर को जब हमारे यहाँ हमला हुआ था, इसराइल पर हमला हुआ था, तब आप लोग कहाँ गए थे। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, इन सारी पोस्ट के मतलब क्या हैं, क्यों ये नई एक्टिविटी होने लगी है, और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बात यह है कि इसराइल रफा में जो आतंकवादी छिपकर बैठे हैं उन्हें मारने के लिए एयर स्ट्राइक कर रहा है। और अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा हो तो इसमें मैंने क्लियरली ये बताया था कि अगर इसराइल ने गाजा के बाद रफा पर स्ट्राइक की तो क्या होगा, और वही चीज देखने को मिल रही है, यानी मासूमों की जान से खिलवाड़। डेली बहुत सारे लोग इसराइल की स्ट्राइक के चलते मारे जा रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, और इसी को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी फिलिस्तीनी लोगों के सपोर्ट में आकर खड़ी हो गई। स्पेशली सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक इमेज जनरेट की गई, और यह है वो इमेज आप देख सकते हैं जिस पर लिखा है ऑल आइज ऑन रफा, जिसका मतलब है रफा में जो भी कुछ हो रहा है या इजराइल कर रहा है उस पर दुनिया की नजर है। अगर आप इस इमेज को देखोगे तो इसमें रफा जगह दिखाई गई है जहां पर सारे फिलिस्तीन के लोग कैंप में रहने को मजबूर हैं, खाने पीने रहने जैसी बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह वंचित, और ऊपर से इजराइल के ये खतरनाक हमले, यानी रोज ये लोग अपनी मौत को वहां पर देख रहे हैं। और जैसे ही ऐसा होने लगा, इजराइल की तरफ से भी पोस्ट शेयर की जाने लगी, जिसमें से पहली है व्हाट योर आईज डोंट सी, यानी आपकी आंखें ये नहीं देख पाती। इस इमेज को आप देखोगे तो ऊपर के साइड में आपको फिलिस्तीन के लोग रहते नजर आएंगे, और नीचे की साइड में आप देखोगे कि हमास के आतंकवादी सुरंगों में छिपकर बैठे हैं, जिनको मारने के लिए इजराइल हर कदम उठा रहा है। आपने बहुत सारी न्यूज देखी होगी, पढ़ी होगी कि हमास के आतंकवादी इजराइल के हमलों से बचने के लिए किस तरह से सुरंगों की हेल्प ले रहे हैं, इनमें छिप जाते हैं ताकि इजराइल की फोर्स इन पर अटैक न कर पाए। इजराइल ने एक और इमेज सेंड की जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा है वेयर वर योर आइज ऑन अक्टूबर 7, यानी 7 अक्टूबर को आपकी आंखें कहां चली गई थी। फ्रेंड्स, आप सभी को याद होगा कि 7 अक्टूबर वही तारीख है जब हमास ने इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, इजराइल के लोगों को बंदी बना लिया गया था। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इमेज में इजराइल की सिटी है, एक छोटा सा बच्चा है जिसके आसपास खून ही खून है, इसके सामने हमास के आतंकवादी खड़े हैं बंदूक तान के, पीछे इजराइल का नेशनल फ्लैग जल रहा है। और ये इमेज 7 अक्टूबर के दर्द को बयां करती है जब हमास ने इजराइल पर जबरदस्त हमला किया था। और इजराइल ने इस पोस्ट के जरिए यही दुनिया से कहा कि जब हम पर हमला हुआ था तब आप लोग कहां पर थे, जब क्यों आपकी आंखें बंद थी, इजराइल के भी मासूम लोग उस हमले में मारे गए थे। ये बातें सही भी है क्योंकि सिर्फ कुछ ही देश थे जिन्होंने इस हमले की निंदा की थी, बाकी पूरी दुनिया शांत बैठी थी। बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की पोस्ट क्यों अपलोड की जाने लगी है। देखिए, रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट का डिसीजन निकल कर आया जिसमें यह कहा गया था कि इजराइल को तुरंत अपने हमले रोक देने होंगे। 15 में से 13 जजों ने इस फैसले का समर्थन किया, और इस डिसीजन के आने के बाद लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हो गए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लीडर्स सभी इस पोस्ट को शेयर करने में लगे हैं। लेकिन क्यों? फ्रेंड्स, इसका सीधा सा जवाब है इजराइल के ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि वो इस युद्ध को रोक दे, क्योंकि इजराइल इस वॉर को नहीं रोक रहा। उसका क्लियर ये कहना है कि जब तक हमास का एक एक आतंकवादी नहीं मर जाता, हम इस वॉर को नहीं रोकेंगे, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। दुनिया के बहुत सारे लीडर्स ने इजराइल को समझाने की कोशिश की, लेकिन इजराइल नहीं माना, और बात इतनी बढ़ गई कि अब इजराइल की छवि खराब की जा रही है इन पोस्ट के थ्रू कि ऑल आइज ऑन रफा, सभी की निगाहें, सभी की नजर रफा पर है, यानी दुनिया देख रही है कि इजराइल फिलिस्तीन में क्या कर रहा है। लेकिन इजराइल को भी इस पर जरूर सोचना चाहिए। आप उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि इजराइल रफा पर हमले कर रहा है, ठीक है, इससे आतंकवादी मर रहे हैं, लेकिन साथ में फिलिस्तीन के लोगों का क्या? ऐसा ना हो कि इजराइल भावनाओं में बह जाए, फिलिस्तीन के बहुत सारे लोगों की जान चली जाए जो कि जा रही है, और बाद में पता चले कि हमास के आतंकवादी अभी भी बचे हुए हैं। फिर इस सिचुएशन में इजराइल क्या करेगा?
ऐसा ना हो कि फिलिस्तीन के लोग ही खत्म हो जाएं और हमास के आतंकवादी बच जाएं। क्या इजराइल खुद को माफ कर पाएगा? इसलिए दुनिया के बहुत सारे देश ये बोल रहे हैं कि आप इस वॉर को रोक दीजिए, फिलिस्तीन को एक नए देश के रूप में मान्यता मिल जाएगी, क्योंकि फिलहाल तो यही एक तरीका है जो इस युद्ध को रोक पाएगा। दूसरी सिचुएशन हमें इजराइल को भी समझना होगा। इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को एक खतरनाक हमला हुआ था, वो भी आतंकवादी हमला। और इंडिया के लोग इन बातों को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आतंकवादी हमला क्या होता है। अगर आतंकवादियों को समय रहते सबक नहीं सिखाया जाता तो वो और भी हमला करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं। इसीलिए भारत हमेशा कहता है कि किसी भी तरह के आतंकवाद को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए, और यही तो इजराइल कर रहा है, आतंकवादियों को मार रहा है ताकि 7 अक्टूबर के दिन जो हमला हुआ था इजराइल पर ऐसा हमला दोबारा ना हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।